प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं वक्फ बिल के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। आपको मालूम है वक्फ बिल लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा से पास हो चुका है, राष्ट्रपति महोदया से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी दस्तखत हो चुके हैं और वो कानून बन चुका है। आज उसकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है। 16 अप्रैल की तारीख वहाँ तय की हुई है और CJI संजीव खन्ना साहब, इनकी खुद बेंच इसकी सुनवाई करेगी। और आज आप देखिए, एक तो केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल कर रखा है कि हमें सुने बगैर, यानी हमारा पक्ष सुने बगैर फैसला ना दिया जाए। और उधर से 6 बीजेपी राज्यों के, यानी सरकार जो 6 बीजेपी राज्यों की जो सरकार है, उन्होंने भी, वो भी पहुंच गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय। देखिए ताज्जुब की बात, कितना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये। भाई, सर्वोच्च न्यायालय को क्या आप लोग दबाव देकर के उसके फैसला कराना चाह रहे हो क्या? 6 राज्यों की सरकारें भी वहां पहुंच गई हैं कि ये बहुत बढ़िया बिल है, बहुत अच्छा बिल है। तो ये क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट हो गए? जब वहां बिल गया है सुनवाई के लिए, लोगों ने जो इसके विरोध में अर्जियां डाली हैं, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको एक्सेप्ट किया है, मंजूर किया है और उसके बाद सुनवाई की तारीख तय की है। कोई आंख बंद करके नहीं किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अर्जी को पहले देखते हैं सुनने लायक है या नहीं। जब वो देखते, समझते हैं, पाते हैं कि सुनने लायक है, तभी देते हैं और तभी वो तारीख निर्धारित होती है, जो कि आज की है। लेकिन दबाव बनाने के लिए, क्योंकि इनकी राज्य सरकार ज्यादा इंटेलिजेंट है, सर्वोच्च न्यायालय से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर। ताज्जुब की बात है। हमारे यहाँ केंद्र सरकार कहती है कि इनसे ज्यादा खूबसूरत कोई है नहीं, इन्हीं की राज्य सरकारें कहती है कि नहीं, उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। ये बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, सारे जहान के इंटेलिजेंट लोग इन्हीं में इकट्ठे हो रहे हैं बीजेपी में। शर्म ना कहिए, ये अपने से ऊपर किसी को मानते नहीं है। और अब पूरे देश भर में विरोध इतना जबरदस्त हो रहा है, बल्कि मैं कहूं कि ये लेकर के बैठेगा इस सरकार को, वक्फ बिल जो है इस सरकार को लेकर बैठेगा, तो ये बात गलत नहीं होगी। इनके सहयोगियों में हड़कंप मचा हुआ है, पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। अब लगता है धीरे धीरे, जैसे बिहार के चुनाव की इस वक्त तैयारी चल रही है, ये चुनाव आने से पहले बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, बहुत बड़ा खेल हो जाएगा ये पूरे। क्योंकि अब इन्होंने बहका करके अपने सहयोगियों से बिल के ऊपर समर्थन में उनकी राय तो ले ली, उनकी वोट तो ले ली, लेकिन उनके साथ जो सलूक अब जनता में किया जा रहा है, कितने लोग इनके इस्तीफे देते चले गए हैं सहयोगियों के, आपको मालूम है। तो उनको बहुत महंगा पड़ रहा है, सहयोगियों का समर्थन जो है उनको बहुत महंगा पड़ रहा है। लेकिन उनकी मजबूरी है, उन्होंने कोई समर्थन ऐसे नहीं दिया है, खुशी में नहीं दिया है। जबकि वक्फ बोर्ड वालों को, यानी कि मुस्लिम संगठनों को ये सीना तान के कह चुके थे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और उसके बाद चुपके से आधी रात को बिल पास करा दिए। दोनों सदनों में आधी रात के बाद बिल पास हुआ है। शायद उन्होंने सोचा होगा अब सब सो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, फिर क्या मालूम पड़ेगा। और इसके बाद अब जो देश भर में जो बातें चल रही हैं, इतना कड़ा विरोध हो रहा है कि ये खुद इस सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। ये सरकार, यानी केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये वक्फ बिल बन गया है। अब लेतो है ये आनन फानन में, जल्दबाजी में, लेकिन ये वक्फ बिल इनको लेके जाएगा, इनको लेकर के बैठेगा। हो सकता है इनके विरोधी शायद उस कदर तक पहुंच जाएं कि नहीं, हम समर्थन में नहीं है, या तो इसको खारिज करो वरना हम समर्थन वापस ले रहे हैं। ये भी हो सकता है। हालांकि भय है वहां, आपको मालूम है, मैंने बताया था पहले भी, 5 लाख करोड़ का घोटाला है आंध्र प्रदेश में। यानी चंद्रबाबू नायडू जब पहले थे मुख्यमंत्री 2014 में, वहां 5 लाख करोड़ का घोटाला है राजधानी बनाने के नाम से। ये पूरी डिटेल में मैं एक दिन आपको बता चुका हूं, सारी एक पूरा वीडियो इसी के ऊपर था, तो आज उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है, चारों तरफ से दबाव, सामाजिक दबाव, पूरे मुस्लिम संगठनों का दबाव, और हिंदू संगठन भी बहुत सारे इस हक में हैं कि ये बिल खारिज होना चाहिए, ये बिल गलत है। क्योंकि इसके बाद इनकी जमीनों पर नजर है। एक्चुअली ये वक्फ बिल लाने का मकसद है, जमीनों के ऊपर नजर है। पहले किसान की जमीन हड़पने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन किसान भी क्योंकि कोई कमजोर वर्ग नहीं है, बहुत मजबूत वर्ग है, मजबूती से उन्होंने आंदोलन किया, 13 महीने तक आंदोलन किया और देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि देश के सामने आकर के उनको माफी मांगनी पड़ी और 3 कानून को रद्द करना पड़ा, जिनको काले कानून कहा गया था। इसके बाद इनकी नजरें अभी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उस पर नजरें गई, ये बिल लेके आ गए। और अगली नजरें इनकी जो हमारी सेना की जो जमीनें हैं उस पर है, रेलवे की जमीन है उस पर है, और इनसे भी कहीं ज्यादा जमीनें जो हैं वो क्रिश्चियंस की हैं, उस पर भी इनकी नजर है। ये जमीन को लेकर कहाँ जाएंगे, आखिर उन जमीनों का करेंगे क्या, समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। सरकार आखिर क्या चाहती है,
क्यों इतनी जमीनें ले रही है, किस लिए ले रही हैं, किसको खुश करना चाह रहे हैं। अब देखिए, मैं और कुछ नहीं कहूंगा यहाँ, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी चाल है, बहुत गंभीर चाल है, और ये देशवासियों को समझना होगा, सुनना होगा। हालांकि हमें उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये सुनवाई जरूर होगी और अच्छी होगी, बढ़िया होगी, और ये बिल खारिज किया जाएगा, ऐसी उम्मीद पूरी जनता लगा के बैठी है। देश की जनता ये विश्वास करके बैठी है कि ये जरूर खारिज होगा। हालांकि इन्होंने कैबिनेट दाखिल किया है कि हमारे सुने बगैर फैसला ना दिया जाए, और अपनी सुनवाई के लिए ये कोशिश करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, यानी अपने सॉलिसिटर जनरल को भेजेंगे नहीं, कह देंगे गैरहाजिरी हो जाओ। लेकिन मुझे यकीन है कि अब ये नाक का सवाल बना हुआ है, और जो हमारे सीजीआई अभी जो 1 महीने बाद रिटायर हो रहे हैं, संजीव खन्ना साहब 15 मई को रिटायर हो जाएंगे, तो उनके लिए भी ये एक आखिरी एक मौका है, ये जन भावनाओं की कदर करते हुए और मुस्लिम कम्युनिटी का पूरे देश भर में जो इनका विद्रोह चल रहा है उसको देखते हुए मुझे विश्वास है संजीव खन्ना साहब इसके ऊपर बड़ा सही फैसला देंगे। लेकिन अब इनको ये मजबूती से ये रखना पड़ेगा कि इनके अगर नहीं आते सरकार की तरफ से तो तारीखें नहीं बढ़ाना है, उनको वार्निंग देनी है, चेतावनी देनी है कि अगर आपका आदमी नहीं आता है, रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं करता है, तो हम अपने आप फैसला दे देंगे, हम आपकी इंतजार नहीं करेंगे। ऐसा करना, क्योंकि ये जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में आया था बिल, तब भी उन्होंने ऐसा ही ड्रामा किया था। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की रिटायरमेंट से पहले सुनवाई के लिए आया हुआ था, और जिस दिन रिटायरमेंट था उस दिन भी सुनवाई के लिए था, लेकिन उन्होंने आकर के सॉलिसिटर जनरल ने बोल दिया है बेंच को कि मैं दूसरी बेंच के सामने आज वहां पर अपीयर हो रहा हूं। अगर वो भी मजबूती से कह देते कि हम आपके बगैर फैसला दे देंगे तो वो जरूर रहते वहीं। तो वही मजबूती सीजीआई खन्ना साहब को दिखानी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है वो पूरी तरह से दिखाएंगे, और ये सरकार, केंद्र सरकार का भविष्य जहां तक मेरा अंदाजा है ये तय करेगा। वक्फ बोर्ड का जो बिल है ये इनके भविष्य को तय करेगा, और मुझे लगता है ये फैसला, क्योंकि इनको भारी पड़ चुका है, इनको पूरा अंदर ये महसूस हो चुका है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता जा रहा है, बहुत खतरनाक होता जा रहा है, देश भर में इसका विरोध हो रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है सीजीआई खन्ना साहब इसकी सुनवाई आज तो है ही है, उसके बाद बहुत लंबी डेटें नहीं लगाएंगे, छोटी छोटी डेट लगाएंगे, अल्टरनेट डेज वगैरह की, और इसको अपने कार्यकाल के दौरान 100% इसको फाइनल करके जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है ये बिल खारिज होगा, क्योंकि इसमें कई जो हैं संविधान के खिलाफ जो है ना कई बातें हैं, और उनको माननीय सर्वोच्च है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला देता है वो संविधान के हिसाब से देते हैं कि संविधान क्या कहता है और बिल क्या कहता है, उनको मिलाकर। तो ये चीज़ें कपिल सिब्बल उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं जो संविधान के खिलाफ है इस कानून के अंदर। तो इस कानून का करीब करीब रद्द होना, पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये रद्द होकर रहेगा, ये कानून रद्द होकर रहेगा। और अब हमें केवल यह है कि आज की सुनवाई में क्या नज़ारा दिखता है, किस तरफ आज का केस जाता है, डेट अगली क्या लगती है, बहुत कुछ इशारा हमें आज मिल जाएगा। आज की हेयरिंग के बाद काफ़ी एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इस बिल का अब भविष्य क्या है, इस बिल का फेट क्या है, यानी डेट लंबी देंगे, छोटी देंगे, और सरकार की तरफ से क्या पक्ष रहेगा, और उसकी तरफ से फिर माननीय न्यायालय का क्या रुख रहेगा। बहुत कुछ आज शाम तक हमें शायद इसका इशारा मिल जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।